Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net HRM classes। जैसा कि हम जानते हैं PYQs हमेशा एक गेम चेंजर का काम करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं जून 2025 का पार्ट थर्ड। ये लास्ट वीडियो है जून 2025 के क्वेश्चंस का फॉर द कोड 55। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। So the first question is related to labor legislation, and every employee who has worked for minimum 50 working days in a year shall be entitled a payment of bonus act से क्वेश्चन है कि कौन लोग entitled होते हैं। तो ये 50 वर्किंग डेज नहीं, 30 वर्किंग डेज होता है। So 30 वर्किंग डेज होता है। मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है कि पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड इन कैश, ये ट्रू है। प्रोविजन ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट से एक्सटेंडेड ओनली टू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड ट्रेडर्स, नो इट इज नॉट ट्रू। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ टैक्स फ्री, ईपीएफ से रिलेटेड है। हाँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स ईपीएफ इज टैक्स फ्री, ये करेक्ट है। सो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। These questions are based on employment and unemployment scenario in India. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करते हैं, बिल्कुल सही। और सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है इन द रूरल एरिया हैज इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है। और इज कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन एज 18 years एंड अबव, ये गलत है। ये 15 years एंड अबव है से कलेक्ट होता है। Majority of Indian workforce is concentrated in unorganized sector. Yes, it is correct. So ABD is the correct answer here. माइंस एक्ट के ऊपर है कि चीफ इंस्पेक्टर मे अंडरटेक सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, बिल्कुल इन अ माइन। फिर मैटरनिटी से रिलेटेड है, अ वुमन सफरिंग इलनेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एडिशनल लीव, ये गलत है, उसको एडिशनल लीव मिलेगी। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट के लिए है, young person dangerous operations are required to be periodically examined by medical doctors, yes। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, यंग पर्सन एंगेज्ड हैं डेंजरस ऑपरेशंस में, वो पीरियोडिकली जो है उन्हें मेडिकल डॉक्टर्स उनके फिटनेस को चेक करता रहता है। ये प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंदर है। वुमेन, ये गलत है। सो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर है। अगेन स्टेटमेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड comprehensive लीगल फ्रेमवर्क्स, बिल्कुल, फॉर लेबर मार्केट। इंडिया में लेबर मार्केट के लिए काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, जैसे वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे चीज़। नेक्स्ट है अफेक्ट करना, लेबर माइग्रेशन, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, बिल्कुल। लेबर लॉज का जो स्कोप है वो लेबर माइग्रेशन, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग जैसे एरियाज तक भी एक्सटेंड करता है। The origin of these core laws in India may be traced back to strong American influence, no, गलत है ये। मेनली जो ओरिजिन था इसका वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से माना जाता है।
not American. Many workers fall outside its sphere of application. हाँ, इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो हैं वो लेबर लॉज की इफेक्टिव प्रोटेक्शन के बाहर रह जाते हैं. सो ABD इज द करेक्ट आंसर है. दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जस्टिस PP गजेंद्र काटकर इज करेक्ट आंसर. फर्स्ट एनसीएल का रिकमेंडेशन पे है. मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन जो फर्स्ट एनसीएल के इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गलत, ये नहीं सही है. जो फर्स्ट एनसीएल की सभी या ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो फुल्ली इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुई हुई थी. काफ़ी रिकमेंडेशन जो है वो पेंडिंग है, फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी. सेकेंड एनसीएल के ऊपर है. और second NCL on labor law was set up to recommend an umbrella law for the unorganized sector. सेकेंड एनसीएल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ब्रॉड करना था लेबर लॉ रिफॉर्म्स का. सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही के लिए अम्ब्रेला लॉ बनाना नहीं था, ये ब्रॉड करना था लेबर लॉ को. सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस नहीं कर रहा था, ये टोटल ब्रॉडिंग करने पे फोकस कर रहा था. सेकेंड एनसीएल रिकमेंड डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स बिल्कुल इन ऑल ग्रुप्स ऑफ लॉज. बिल्कुल सही है. तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर है. दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ये. हायरिंग सिस्टम. हायरिंग सिस्टम आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है. सो ए का 4. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका असेसमेंट के अंदर आ जाएगा. और एनालिटिक्स आपका स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी, हाँ, एडवांस डेटा माइनिंग पे. डेटा माइनिंग ऐसे चीज एनालिटिक्स में आ जाते हैं. और ऑटोमेशन जो है वो इस टेक्नोलॉजी HR विद टास्क में आ जाते हैं, यूज करते हैं. तो आई मेंशन द करेक्ट आंसर हियर. इथनोसेंट्रिक हम जानते हैं जो जिनका फोकस होता है होम कंट्री पे. और जियोसेंट्रिक होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के तरह एक्ट कर आते हैं, मतलब आप कहीं से भी हायर कर सकते हैं. पोलीसेंट्रिक हो जाता है कि होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री हो जाएगा, ऐसे याद कर ले. इथनोसेंट्रिक होम, पोलीसेंट्रिक होस्ट, और रीजनोसेंट्रिक रीजन. ठीक है, रीजन को एज ए डिस्टिंक्ट मार्केट मानते हैं. मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है. सो लेट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये तो बहुत फेमस है. सो A2. तो 4 ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा. सिडनी बिट्रिस वेब का सोशलिस्ट पैटर्न पे वो काम करते थे. महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप है. सी का 1. सी का 1 आप देखोगे तो ये वाला ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा. रॉबर्ट हॉक्सी आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम पे काम करते थे, याद रखना है. रॉबर्ट हॉक्सी अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम पे काम करते थे. सो ए का जो सी का 1 सिडनी बिट्रस वेब आपका सोशलिस्ट पैटर्न पे था. बी का 4 एंड रॉबर्ट हॉक्सी कैपिटलिस्ट सिस्टम. डी का 3. 2413 is the correct answer here. So A is the correct answer here. रॉबर्ट ड्यूबिन. रॉबर्ट ड्यूबिन आपका हार्बिंगर ऑफ सिस्टम्स अप्रोच पे बेस्ड है. और रॉबर्ट कॉक्स पीजेंट लॉट सिस्टम याद रख सकते हैं. रॉबर्ट कॉक्स फेमस है, ये बहुत बार आ चुका है. पीजेंट लॉट सिस्टम. सो बी का 3. बी का 3 करते आपको यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर.
will find the correct answer here. अदर्स आप एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेशन मेथड से काम करते हैं। नेक्स्ट है ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के सेक्शंस के ऊपर बेस्ड। अपील आपका सेक्शन 6 में आता है। अपील जो है वो सेक्शन 6 में आता है। रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 8 में आता है। ये सारे सेक्शंस याद कर लेंगे तो सही रहेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे सिर्फ सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। पेनाल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स सेक्शन 13 में आता है। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 to 18 ए का 2। राइट टू फ्रीडम जो है वो डील करता है 19 to 22 से बी का 1। सो ए का 2 बी का 1। सी इज द करेक्ट आंसर है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है 23-24 आपका एक्सप्लॉइटेशन पे डील कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो 29-30 में डील करता है। वर्किंग कंडीशंस एंड डोमेन्स, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस जो है वो शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे काम करता है। इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है ये इक्वल रेमुनेशन। बी का 3 से भी आप दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे। वेजेस आपका हो जाएगा मिनिमम वेजेस एक्ट से, तो सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में आया। सो ए का 4, ए का 4 मिलते ही आपको करेक्ट आंसर इधर मिल गया। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बीओसीडब्ल्यू एक्ट आपका 1996 और माइंस एक्ट सबसे पहला 1952 है, ये याद रखेंगे। अब है सबसिस्टेंस थ्योरी आपका डेविड रिकार्डो ने दिया था। सो ए का 4। एंड सरप्लस थ्योरी आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। और वेजेस फंड थ्योरी एडम स्मिथ। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्लार्क ने दिया था। सो आई हैव मेंशन द करेक्ट आंसर हियर। हेनरी फ्योल का एल्टन मायो से आप कर लो। सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन स्कूल, सी का 1। सी का 1 मिलते आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे। एफ डब्ल्यू टेबलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी का 3। बी का 3 मिलते यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर है। आर्टिकल आर्टिकल 38 आपका है। सॉरी मैंने यहाँ पे आंसर मार्क नहीं किया। 38 आपका समथिंग रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के से रिलेटेड है। यस, सोशल ऑर्डर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इससे याद रखना है। ए का हो जाएगा 2, इसे याद रखें। 38 सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 39 है हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजेड पर्सन उनसे रिलेटेड। हाँ, हेल्थ एंड चिल्ड्रन, हाँ, एजेड पर्सन आर नॉट अब्यूज 39 है। बी का 3। 41 राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, यानी सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। सो सी का 4 एंड डी लास्ट 43 is related to secure all workers
लिविंग वेज एंड कंडीशन, डिसेंट वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करता है। 41 जो है वो डिसेंट वर्किंग कंडीशन कहता है डी का 1। 2341 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने लगता है ये सारे आंसर्स मार्क नहीं किए। ILO 1919 है, सो ए का 4। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट आपका 1980 है, बी का 3। ए का 4 मिलते हैं, ऐसे भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार PYQs में आया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया 1920। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के लिए 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस आपका हो जाता है ड्यूटीज ऑफ कंपनीज, पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, जिसको हायर करना है, किसको हायर करना है। सो ए का 3। ए का 3 मिलते हैं, आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट, सॉरी, ए का 3 मिलते आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। जॉब इनलार्जमेंट का होता है सेम लेवल पर एडिशनल टास्क असाइन करना, सेम लेवल पे एडिशनल टास्क, सेम लेवल एक्टिविटीज पे, यानी बी का 4। सो करेक्ट आंसर। जॉब रोटेशन आपको सिस्टमेटिक मूविंग वर्कर्स फ्रॉम एक जॉब से दूसरे जॉब पे, ताकि वो हर तरह का स्किल सीख सके। जॉब इनरिचमेंट रीडिजाइनिंग होता है जॉब का। सो सी का 1 एंड डी का 2 इज द करेक्ट आंसर। मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, इकोनॉमिक, लेबर मार्केट, डेमोग्राफिक हो जाएगा। ए का 2। माइक्रो इन्वायरमेंट आपका, मैक्रो होता है जो ओवरऑल मतलब पूरे इकोनॉमी को देखते हैं, माइक्रो एक पर्टिकुलर को देखते हैं, इंडिविजुअल को, ये ओवरऑल देखते हैं। यहाँ पे माइक्रो मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ, इंडस्ट्री को देखते हैं। यहाँ पूरा मार्केट देखते हैं, मैक्रो में जो है पूरा पूरा मार्केट देखते हैं, और माइक्रो में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री देखते हैं। ठीक है, सो बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4। You will find the correct answer from here. Company specific factors to strategy, HR inventory, quantitative, आप quantitative से आप यहाँ से ऐसे ही समझ सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्शन थ्योरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच। एक्शन थ्योरी अप्रोच आपका हो जाएगा कलेक्टिव रेगुलेशंस पे फोकस करता है ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। ए का 4। ए का 4 मिलते हैं, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन बी में मैं बता देती हूँ। प्लूरलिस्ट अप्रोच हो जाएगा जब डिफरेंट ग्रुप्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पे फोकस किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे बात होती है। बी का 3। HRM अप्रोच तो हो जाएगा डाइवर्स मैनेजमेंट स्टडी, और लास्टली पावर ऑफ कंट्रोल सोशल एक्शन अप्रोच हो जाएगा, डी का 1। So that's all from the June 2025 questions, and next video I will bring December 2024 questions. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Share it to all your friends and serious UGC aspirants to motivate me to bring such more videos. Thank you.